हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है हमारे पास सीबीएसई 2026 के फिजिक्स के पेपर का क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं, द फिगर गिवन बिलो शोस थ्री स्ट्रेट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स 1, 2 एंड 3 kept in xy plane carrying currents 2i, i, 3i respectively as shown in figure xyz। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ कंडक्टर फर्स्ट। क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस पहले वाले कंडक्टर पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है। तो अपन देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का, सिंपल सा फॉर्मूला है और उसी का यूज करना है हमें। तो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, राइट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। और सबसे पहले अपन को कंडक्टर 2 से जो 1 पे मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। तो 2 की वजह से कंडक्टर 1 पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई। करंट क्या है हमारे पास, आई ही है सेकंड का, और डिस्टेंस उन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं डी है, तो अपन ने उसको डी पुट कर दिया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन आप सिंपल सा है, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए। आप देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन यहां है, दिस वर्ड, और कंडक्टर 1 पे देखेंगे तो फिंगर बाहर आ रही, तो हम बोल सकते हैं कि प्लस के कैप है इसका डायरेक्शन, और इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, अब कंडक्टर 3 की वजह से कंडक्टर 1 में क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 3, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। करंट क्या है 3 के पास, 3i है, तो हमने उसकी जगह 3i लिख दिया। डिस्टेंस क्या है, अब देखिए डिस्टेंस यहां पे बढ़ जाएगी, तो डिस्टेंस हमारे पास ऑब्वियसली क्या है, 2d है, तो उसकी जगह अपन 2d लिखेंगे। अगेन अपन डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो देखें तो करंट इधर जा रहा है, तो थंब अंदर जा रहा है, इनवर्ट जा रही है, फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, तो हम लिख सकते हैं माइनस के कैप, और उसको क्रॉस भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, तो बी नेट हमारे पास निकल आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 3/2 आई अपॉन डी माइनस के कैप, देन प्लस करेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय डी प्लस के कैप। अब सिंपल सी बात है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आ जाएगा, आई अपॉन डी भी कॉमन आ जाएगा, के भी कॉमन आ जाएगा, के कैप नेगेटिव और पॉजिटिव अंदर देखेंगे, तो यहां पे क्या रहेगा हमारे पास -1 है, और अंदर हमारे पास क्या है, हाँ -1 3 सॉरी, यहां पे हमारे पास है -3/2 और अंदर है हमारे पास +1, राइट। कैलकुलेशन करते हैं तो -3/2 +1 क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया -1/2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय डी के कैप। ठीक है, अब नेगेटिव डायरेक्शन क्या बताता है, तो फाइनली हमारे पास क्या यहां पे आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास, दैट फाइनल आंसर वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय डी, और नेगेटिव अंदर लें तो माइनस के कैप, मतलब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा इस पॉइंट पे वो क्रॉस रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, और जिसकी जो वैल्यू होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की, आपको पता होना चाहिए, वो वैल्यू होगी हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय डी माइनस के कैप। तो क्रॉस अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड और माइनस की कैप। तो ये रहा हमारा पहला पोर्शन। अब कमिंग टू द सेकंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन को अपन सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकंड पोर्शन में क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सेकंड पोर्शन को, और उसको अपन अप्रोच करते हैं आगे।
अब सेकेंड पोर्शन है कि द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 एंड 3। अब यहां पे तो हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इस वाले पोर्शन में, सेकेंड वाले पोर्शन में हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट। पहले वाले में नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, दूसरे वाले में नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है पर यूनिट लेंथ F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R I1 इंटू I2, राइट। तो इस फॉर्मूले का अपन को यूज करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कंडक्टर 2 लगाएगा फोर्स, फिर कंडक्टर 3 लगाएगा, फिर उनका नेट निकालेंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में निकाला था अपन ने। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, अगेन डी ही है, और करंट जो है एक 2I है और एक I है, तो 2I इंटू I हो जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात है, एक चीज जरूर याद रखना कि जो पैरेलल करंट होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। पैरेलल करंट हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो एक चीज नोट कर लीजिए, पैरेलल करंट अट्रैक्टिव फोर्स, सेकेंड एंटी पैरेलल करंट रिपल्सिव फोर्स। ये ध्यान रखिएगा कि पैरेलल करंट हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है और एंटी पैरेलल करंट हमेशा रिपल्सिव फोर्स जनरेट करता है। तो हमारे पास ये आ गया F12 बाय L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D 2I स्क्वायर। ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ये कैसा फोर्स होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, राइट। अब उसी तरह हमें पता करना है, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए इसको हटाते हैं। चलिए, अब कंडक्टर 1 पे कंडक्टर 3 की वजह से जो फोर्स लगेगा, ये तो हमारा अट्रैक्टिव आ गया पहला फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 3 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। अब यहां पे डिस्टेंस अगेन फिर क्या है, 2D हो जाएगी। डिस्टेंस ये देखिए 2 टाइम्स हो गई, तो यहां पे 2D लिखेंगे D की जगह, और करंट यहां पे 3I है और उधर क्या है 2I है, तो करंट 3I इंटू 2I। अब मैंने बताया था आपको कि एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये जो फोर्स आएगा याद रखना रिपल्सिव आएगा। ये फोर्स क्या होगा हमारे पास, रिपल्सिव होगा। और नेट फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, F नेट F12 अपॉन L प्लस F13 अपॉन L। F नेट पुट करेंगे अपन तो हमारे पास ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D 2I स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव है, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेंगे। रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे होगा, कौन सा अट्रैक्टिव होगा कौन सा रिपल्सिव होगा। तो जो अट्रैक्टिव वाला फोर्स होगा, जो हमारा F12 है, वो इस तरह से लगेगा, इधर की तरफ F12 इस तरह से लगेगा। और अगेन जो हमारा रिपल्सिव वाला फोर्स होगा तो वो उधर लगेगा, F13 ऐसे लगेगा। और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, इनका नेट निकलेगा, एक सब्सट्रैक्ट होगा। तो न्यू नॉट अपॉन 2 पाई D 2I स्क्वायर, अगर एक को पॉजिटिव ले एक को नेगेटिव ले तो सिंपल सी बात है वो सब्सट्रैक्ट होगा। तो न्यू नॉट अपॉन 2 पाई D 2I स्क्वायर हमारा ये वाला है 2I स्क्वायर, राइट। तो एक को पॉजिटिव ले एक को नेगेटिव ले लें चाहे तो, रिपल्सिव एक को नेगेटिव, तो दूसरा आएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन
4πd इंटू क्या आ जाएगा ये 6i²। तो 2 2 4, 2 3 6। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। तो इसको हटाते हैं अपन। तो एफ नेट हमारे पास होगा, एफ नेट पर यूनिट लेंथ। इसको पर यूनिट लेंथ लिखना है अपन को, क्योंकि पर यूनिट लेंथ की बात हुई है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब देखिए यहां पे हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी 2i²। और यहां पे क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी 3i²। सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता है 2i², 3i²। अगर जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी कॉमन ले लें तो यहां पे आएगा 2i² और ये आएगा 3i²। सब्सट्रैक्ट होने के बाद हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी और सिर्फ हमारे पास i² होगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हमने सिर्फ सब्सट्रैक्शन के लिए लिया है। अब वो रिपल्सिव है नेट फोर्स की, अट्रैक्टिव है, वो हमें पता करना है। तो एफ नेट हमें अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी i² आया है, जो कि सिंपल सी बात है, ये वाला पोर्शन, ये फोर्स ज्यादा बड़ा था F13। तो नेट जो हुआ आएगा हमारा इसकी तरफ आएगा। तो नेट हमारा जो फोर्स आया है एक्चुअल में ये इधर आया है। एफ नेट इधर फोर्स आया है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी i²। इसकी डायरेक्शन में आया है।